मनाइए चांदी की राखी से रक्षाबंधन, रेंज मात्र 299 से शुरू। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स CBCT सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. दरभंगा दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा, इस साल के अंत तक एम्स निर्माण का काम होगा शुरू। दरभंगा से एम्स को लेकर यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत शनिवार को डीएमसीएच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एम्स निर्माण, नवनिर्मित सर्जरी बिल्डिंग तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इंडोर सेवा शुरू करने तथा नवनिर्मित सर्जरी बिल्डिंग में शेष बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश BMSI सेल के अधिकारियों को दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रत्यय अमृत ने कहा कि एम्स का निर्माण अपनी जगह है, लेकिन डीएमसीएच को कैसे बेहतर से बेहतर बनाएं, इसके लिए एस्टीमेट के हिसाब से काम हो रहा है, जिसको लेकर मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। वहीं उन्होंने कहा कि 2 माह के अंदर मैं खुद आऊंगा, तब तक बचे हुए काम कंप्लीट हो जाएंगे, जिसको लेकर निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर डीएमसीएच के प्राचार्य, अधीक्षक, चिकित्सक और कर्मी उपस्थित थे। वहीं उन्होंने एम्स के सवाल पर कहा कि राज्य सरकार का जो कमिटमेंट है, जमीन, पानी और सड़क देना, तीनों जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इन तीनों पहलुओं पर बहुत सकारात्मक काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की चिट्ठी आ गई है। राज्य सरकार के कमिटमेंट के हिसाब से हम लोग जमीन दे रहे हैं। करीब 70% जमीन उपलब्ध भी है, उनको टेक ओवर करना है। मेरी बात भारत सरकार के सचिव से बहुत ही सकारात्मक हुई है। इस साल के अंत तक पहले ही वहां काम दिखेगा। इस साल का अंत होने से पहले ही एम्स का निर्माण शुरू हो जाएगा, बोले स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत। आपका एक बार हम लोग गए थे भीतर, इसका सफाई भी लगा जब तक नहीं चालू होगा। हम लोग यही चाहेंगे कि डीएमसीएच एम्स अपनी जगह पर है जो बनने जा रहा है, लेकिन डीएमसीएच के लिए जो भी एस्टिमेट के हिसाब से और काम करना है उसको हम लोग अब मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। 2 माह के अंदर एक बार मैं फिर आऊँगा और तब तक ये कंप्लीट है। सर एम्स को लेकर भी बैठक हुई है, बातचीत हुई है आपकी? जी, एम्स के बारे में जो राज्य सरकार का कमिटमेंट है, जिला पदाधिकारी के साथ मीटिंग हुई है मेरी। जो ज़मीन हम लोगों को उपलब्ध कराना है, हम लोगों को उनको पानी की व्यवस्था देनी है और उनको हम लोगों को रोड देना है वहाँ तक, वो 3 जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। बहुत सकारात्मक काम हो रहा है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, प्रगति। कब तक हो जाएगा सर? कब तक हो जाना चाहिए सर?
नहीं, जैसा कि आप जानते होंगे स्वीकृति भारत सरकार की आ गई तो राज्य सरकार के जो कमिटमेंट्स हैं वो हम लोग दे रहे हैं। ज़मीन करीब 70% तो ज़मीन उपलब्ध भी है, उनको टेक ओवर करना है। और बहुत मेरी बात हुई है सचिव भारत सरकार से भी, बहुत ही सकारात्मक तरीके से काम हो रहा है और हम लोग आशान्वित हैं। आप लोग भी देखिएगा, इस साल के पहले ही, अंत होने के पहले ही वहाँ पर काम भी दिखेगा। सर, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ साथ जो नया सर्जिकल भवन है, इसमें मूलभूत सुविधाओं की बात करें, शौचालय के पानी टंकी की बात करें, जो शौचालय का जो आप मेरी बात को ध्यान से सुने नहीं। सर मैं वही चीज़ बता दिया। मैं टोटल रिव्यू करके, विधायक जी भी थे, सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल, हम लोग ऊपर नीचे सब घूम लिए हैं। उसके लिए मैंने कहा 2 माह का समय टोटल, जितनी बात आप कह उसके भीतर। दरभंगा में मारवाड़ी महिला मंच द्वारा आयोजित सावन मिलन समारोह में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और इस अवसर को धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसने माहौल को धार्मिक और उल्लासपूर्ण बना दिया। इस वर्ष की थीम दक्षिण भारतीय थी, जिसके चलते सभी बहनें साउथ परिधानों में सजी धजी नजर आईं। समारोह में महिलाओं ने जमकर मस्ती की, जिसमें नृत्य, म्यूजिकल चेयर, हौजी और सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाने जैसी गतिविधियां शामिल थीं। हर किसी ने संगीत की धुन पर नाचते हुए खुशी का इजहार किया, साथ ही साउथ के व्यंजनों का भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर सभी ने प्रण लिया कि अपने पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। इस सावन में हम न केवल अपने जीवन को सुंदर बनाएं, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को भी समझें और निभाएं। इस अवसर को सफल बनाने में सभी बहनों का सहयोग रहा। कार्यक्रम में शोभा सरावगी, शाखाध्यक्ष नीलम बजाज, महासचिव पिंकी गुप्ता, कोषाध्यक्ष कविता टिबड़ेवाल, नीलम पंसारी, मनीषा जसराजपुरिया, श्वेता मित्तल, पूजा केडिया, रंजना खेड़िया, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष लता खेतान, सुशीला पंसारी, मधु सरावगी, शकुंतला जसराजपुरिया, मीरा बगड़िया, नीलम शर्मा, किरण पोद्दार, कुसुम बैरोलिया, मनीषा पंसारी, स्वीटी केडिया, वंदना कानोडिया, प्रीति अग्रवाल आदि उपस्थित रहीं। खुशियाँ छाई कर शामिल मिलकर सिंदारा, हमारे घर में खुशियाँ छाई। मिसरानी दोए बुलाओ, आका दोनों हाथ मनाओ। मिसरानी दोए बुलाओ, आका दोनों हाथ मनाओ। मेहंदी पावा में भी लगाओ, हमारे घर में खुशियाँ छाई। सब बहना तेरी मूड़ी है, सब कहना समिति की सब बहना तेरी मूड़ी है, सब कहना नाचे झूमे गावे आज, हमारे घर में खुशियाँ छाई। नाचे झूमे गावे आज, हमारे घर में खुशियाँ छाई।
मैथिली विभाग में कविता पाठ प्रतियोगिता हुई आयोजित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दमन कुमार झा की अध्यक्षता में कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने अपनी मौलिक कविताओं का पाठ किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर दमन कुमार झा ने कहा कि मैथिली साहित्य के नवतूर छात्र कविता के कलेवर को समझने लगे हैं। प्रतियोगिता में जितनी भी कविताएं पढ़ी गई हैं वे काव्य मर्म से सिक्त हैं। कविता के शिल्प अथवा संरचना में सटीक शब्दों का चयन एवं लय की प्रधानता मौजूद है, जो मैथिली कविता के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करती है। विभाग के वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि कविता के लिए शब्द के साथ साथ भाव का होना भी जरूरी है, उसमें तुक बंद हो तो और भी अच्छा। समकालीन कविता को समझने के लिए कुछ चुनिंदा कवियों को पढ़ने की जरूरत है। प्रोफेसर मेहता ने काव्य सृजन से पहले काव्य पाठ पर बल दिया। आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता में डॉक्टर सुरेश पासवान, डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉक्टर अभिलाषा कुमारी, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता और प्रोफेसर दमन कुमार झा ने अपनी मौलिक कविताओं का पाठ किया और कविता के भाव और शिल्प पक्ष की बारीकियों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। जन सुविधा के लिए पुरोहित उपलब्ध कराएगा संस्कृत विश्वविद्यालय। मकरंद प्रकाश समेत अन्य पद्धतियों का कराया जाएगा पेटेंट। ज्योतिष OPD का भी होगा संचालन। आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय का होगा नया सृजन। ढेरों व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की होगी शुरुआत। संस्कृत विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की बैठक में लिए गए कई ऐतिहासिक फैसले। शनिवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे की अध्यक्षता में आयोजित विद्वत परिषद की पहली बैठक कई मामलों में ऐतिहासिक रही। इसमें न सिर्फ छात्र हितों को लेकर दूरगामी फैसले लिए गए, बल्कि मिथिला की परंपरा को और सुदृढ़ करते हुए लोक हितों का भी भरपूर ख्याल रखा गया। शायद यह व्यवस्था इतिहास में पहली होगी कि अब आम जनों को मांगलिक कार्यों व संस्कारों को संपादित करने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय ही विशेषज्ञ पुरोहित उपलब्ध कराएगा। इसके लिए अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आम जनों को मानदेय की राशि ही जमा करनी होगी। यह नई व्यवस्था बहुत जल्द मूर्त रूप लेने जा रही है। इतना ही नहीं, ज्योतिष विभाग के अधीन जन सुविधा के लिए एक वीरिंग विभाग OPD भी संचालित होगा, जिसे ज्योतिष OPD कहा जाएगा। इस OPD के अधीन संचालित सभी सुविधाओं समेत अन्य बिंदुओं का रोड मैप करीब करीब तैयार कर लिया गया है। यहाँ ज्योतिष परामर्श भी दिया जाएगा। इसी क्रम में सर्वविदित है कि विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्वविद्यालय पंचांग का पूरे देश में अपनी अलग पहचान व स्थान है। इस पंचांग के वैदिक आधार मकरंद प्रकाश समेत अन्य ज्योतिष पद्धतियों को पेटेंट कराने का निर्णय लिया गया। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि विश्वविद्यालय में संचालित संकायों के अलावा एक नया संकाय आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय भी स्थापित होगा। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होगा और इसके अस्तित्व में आते ही स्नातकोत्तर डिप्लोमा समेत अन्य कई कोर्स स्वतः इस संकाय के अधीन आ जाएंगे। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 पर जागरूकता एवं संवेदीकरण हेतु कार्यशाला का आयोजन व्यवहार न्यायालय दरभंगा के परिसर में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी के द्वारा किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने संबोधन में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम पर परिचर्चा की व उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समुचित दिशा निर्देश दिए। बिहार देश का पहला राज्य है जहां अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 15 जून 1989 को नियमावली अधिसूचित की गई थी, जो वर्तमान में पूरे राज्य में यह अधिनियम सुचारू रूप से लागू है। उक्त कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ACGM सप्तम,
प्रधान मजिस्ट्रेट, जेजेबी एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारियों के साथ जिला अभियोजन पदाधिकारी एवं अभियोजन सेवा के अन्य पदाधिकारी व उप निदेशक प्रोबेशन, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी और अन्य प्रोबेशन पदाधिकारी उपस्थित थे। 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. मिथिला विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय स्नातकोत्तर खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद द्वारा 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक समापन हुआ। क्रीड़ा परिषद के अध्यक्षा डॉक्टर प्रियंका राय ने बताया कि शनिवार को आयोजित खेल श्रृंखला के अंतिम दिन बैडमिंटन फाइनल प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में अर्थशास्त्र विभाग के डॉक्टर विकास कुमार ने भूगोल विभाग के डॉक्टर मनुराज शर्मा को 2-0 से पराजित करते हुए विजेता ट्रॉफी अपने नाम किया। वरिष्ठ शिक्षक वर्ग में दर्शन शास्त्र विभाग के डॉक्टर राजीव कुमार ने अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार सिंह को 2-1 से पराजित करते हुए विजेता ट्रॉफी अपने नाम किया। महिला वर्ग में अर्थशास्त्र विभाग की डॉक्टर शीला यादव ने गृह विज्ञान की डॉक्टर अपराजिता कुमारी को पराजित किया। म्यूजिकल चेयर्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर भूगोल विभाग की डॉक्टर रश्मि शिखा, द्वितीय स्थान पर वाणिज्य विभाग एवं प्रबंधन विभाग की डॉक्टर निर्मला कुशवाहा, दूसरे और तीसरे स्थान पर हिंदी विभाग की डॉक्टर मंजरी खरे रहीं। म्यूजिकल चेयर्स के वरिष्ठ शिक्षिका वर्ग में प्रथम स्थान पर मनोविज्ञान विभाग की प्रोफेसर मनसा सुल्तानिया, द्वितीय स्थान पर समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर मंजू झा और तीसरे स्थान पर वनस्पति विभाग की प्रोफेसर सविता वर्मा एवं चतुर्थ स्थान पर अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर मंजू राय रहीं। टग ऑफ वार इवेंट के पुरुष वर्ग में डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर मनुराज शर्मा एवं डॉक्टर संकेत झा की टीम विजेता रही। वहीं डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार सिंह, डॉक्टर विकास कुमार एवं डॉक्टर अंकित कुमार की टीम उप विजेता रही। महिला वर्ग में डॉक्टर अपराजिता कुमारी, डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉक्टर मंजरी खरे, डॉक्टर सारिका पांडे, डॉक्टर रश्मि शिखा की टीम विजेता रही।